चलो इस वीडियो में बेटा अपन सीखेंगे कि कोई भी अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक, आई डोंट थिंक सो कि ये इससे पहले आपको किसी ने इस टाइप की कोई वीडियो दी होगी कि ठीक कि जिससे आप कोई भी अकाउंट बनाना सीख सको। ठीक, तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले तो ये अपने जो अकाउंट जो बना है लेजर का जो अकाउंट होता है, खैर उसका फॉर्मेट ये नहीं होता, उसका वैसे फॉर्मेट तो और पर्टिकुलरली जो होता है वो अपन बाद में किसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक, पर्टिकुलर वो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रहता है, लेकिन अपन ने अभी नॉर्मल समझने के लिए इसी तरीके से बना लिया कि पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, ये वाली जो साइड होता है उसको डेबिट बोलेंगे और ये वाली साइड को बोलेंगे क्रेडिट। ठीक, सभी में ऐसा होता है डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक, बस मैंने ऊपर के दो में लिख दिया ताकि आप बाकी के नीचे में तो खुद समझ जाओगे। ठीक, अभी मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया है कैसे लगाया, ये सारी चीजें अपन समझेंगे बेटा। ठीक, कि किस तरीके से कोई भी अकाउंट अपन कैसे बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले भैया आप जो भी जिस भी चीज का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक, जैसे कि भैया समझ लीजिए डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट अगर हमने दिया है तो क्या वो बेटा खर्चा। ठीक, तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यार कौन वो जो चीज है वो कौन सा अकाउंट है। ठीक, फिर भैया जैसे अगर लिखा है डिस्काउंट रिसीव, तो ये वो कौन सा अकाउंट है, रिसीव मतलब इनकम हो रही है तो ये वो इनकम वाला अकाउंट है। ठीक, अगर लिखा है मोहन से पैसे लेने हैं तो भैया वो हमारी क्या हुई, एसेट्स। दिए नहीं है अभी मोहन ने, लेकिन वो देगा तो वो हमारी क्या हुई बेटा, एसेट्स। ठीक, शाम को हम पैसे देंगे, ठीक, तो भैया देंगे, अभी दिए नहीं है तो वो हमारी क्या हुई, लायबिलिटी। तो पहले तो आपको अकाउंट पहचानना सीखना पड़ेगा कि कोई भी चीज का अगर अकाउंट है तो कौन सा अकाउंट है। भाई मशीनरी एसेट्स है, फटाक से है। ठीक, तो अकाउंट पहचानना आना चाहिए, है ना, सबसे पहली बात। तो अब इसका भी अपन बात चालू करते हैं। आपको सबसे पहले आपने देख लिया कि जो भी चीज का अकाउंट बना रहा है वो कौन सी चीज है, इन पांचों में से कौन सा अकाउंट है। ठीक, आपने देखोगे ये पांचों नाम अपन ने पहले भी कहीं देखे मॉडर्न रूल में। ठीक, ये पांचों नाम आपको पहले तो देखना पड़ेगा यार, ये जो भी चीज अपन बना रहे हैं, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, ठीक, कुछ भी हुआ, तो ये वो कौन सा अकाउंट है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक, वो कौन सा अकाउंट है इन पांचों में से, है ना। अब इसका भैया सबसे पहले अपन ने अकाउंट डिसाइड कर लिया। अब अकाउंट डिसाइड करने के बाद बेटा हमको देखना पड़ता है कि यार उस अकाउंट का बैलेंस किस साइड रहता है, उस अकाउंट का बैलेंस किस साइड रहता है। बेटा बैलेंस इसका मतलब होता है कि भाई कौन सी साइड उसकी हमेशा ज्यादा रहती है, कौन सी साइड हमेशा उसकी ज्यादा रहती है। ठीक, एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्टिव आता है कि भैया द बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ एसेट्स इज ऑलवेज डैश। ठीक, तो ये एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, तो ये हमेशा क्या होता है, डेबिट। क्यों, क्योंकि बेटा डेबिट साइड का हमेशा उसका ज्यादा रहता है। ठीक, तो इसलिए भाई अपन देखते हैं ये बैलेंस कैसे पहचानते हैं। ठीक, भाई मैंने बता दिया कि भाई कौन सी चीज पहचाननी, वो सबसे पहले अपने को अकाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट है। फिर यार आप उसका बैलेंस कैसे पता करें, तो बेटा बैलेंस पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनो बेटा। जो मॉडर्न रूल होते हैं, ठीक, मॉडर्न रूल में मैंने जो आपको बताया था, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बढ़ कहाँ रही है, एसेट्स कहाँ बढ़ती है बेटा, डेबिट साइड, तो उसका बैलेंस हमेशा कहाँ होता है, डेबिट साइड। लायबिलिटी कहाँ बढ़ती है, क्रेडिट साइड, अच्छा क्रेडिट साइड, तो उसका बैलेंस कहाँ होगा, क्रेडिट साइड। कैपिटल कहाँ बढ़ती है, क्रेडिट साइड, तो उसका बैलेंस हमेशा कहाँ होगा, क्रेडिट साइड। ठीक, फिर भैया डेबिट का बैलेंस किस, वो एक्सपेंस का बैलेंस किस साइड होगा भैया, बढ़ता कहाँ पर एक्सपेंस, डेबिट में, तो उसका बैलेंस डेबिट में होगा। इनकम बढ़ती कहाँ है हमेशा, क्रेडिट में, तो यार इनकम का बैलेंस हमेशा कहाँ होगा, क्रेडिट में। पहले तो बैलेंस पहचानना आना चाहिए बेटा, क्लियर। ठीक, अब इसका भैया अब हमको कुछ नहीं करना भैया, अगर ये प्लस और माइनस का मतलब है बेटा कि अगर एसेट्स बढ़ती गई, ठीक, कोई भी चीज, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। ठीक, जैसे अपन ने एग्जांपल दिया था मोहन से मुझको पैसे लेने, तो भैया सबसे पहली बात तो अगर मोहन का बैलेंस किस साइड होगा, एसेट साइड। मुझको पैसे लेने तो भैया एसेट्स बढ़ रही है, लिख दो। फिर मैंने उसको सामान उधार बेचा, फिर मुझको और पैसे लेने, बढ़ गया, और लिख दो। फिर मुझको और मैंने और सामान बेचा और मुझको पैसे लेने, इधर लिख दो। अगर भैया मोहन ने मुझको पैसे वापस कर दिए कुछ, तो ये मेरा एसेट्स क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, तो इधर लिख दो। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये सबसे पहले क्या करना है, वापस बिट को पहले तो आप अकाउंट पहचानो इन पांचों में से अकाउंट कौन सा है, फिर उसका आप बैलेंस चेक करो कि यार उसका बैलेंस हमेशा किस साइड रहता है। ठीक, जिस साइड में बेटा उसका बैलेंस रहेगा उस साइड वो बढ़ेगा और दूसरी साइड क्या होगा, कम होगा। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा कहाँ रहता है बेटा, क्रेडिट साइड, तो उधर हमेशा लायबिलिटी बढ़ेगी और इधर क्या होगी, कम होगी। ठीक, एक्सपेंस भैया अगर एक्सपेंस जो है अगर वो बढ़ते आ रहे हैं, ठीक, मैंने सैलरी दी, बढ़ गया खर्चा, सैलरी दी, बढ़ गया खर्चा, कोई भी खर्चा है, रेंट मान लो, रेंट अगर मैंने दिया, अगर खर्चा बढ़ रहा है तो इधर, कम होते आ रहे हैं तो इधर। ठीक, इनकम बढ़ती आ रही है भाई, उसका बैलेंस किधर होता है हमेशा, लाइक इनकम का, क्रेडिट साइड, तो बढ़ेगी कहाँ, उस साइड, क्लियर। फिर कैपिटल का भी ऐसे भैया, मैंने पहले कैपिटल लगाई थी तो उसका बैलेंस कहाँ रहता है बेटा, हमेशा प्लस क्रेडिट साइड, तो वहां पर लिखूंगा। ठीक, फिर भैया और कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल, तो भी वही लिखूंगा, क्योंकि जिधर बैलेंस है उधर बढ़ना है और दूसरी साइड
कम होना है। बात क्लियर होगी बेटा? वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप अकाउंट पहचानो कि इन पांचों में से कौन सा अकाउंट है किसी भी चीज का, ठीक। आपको पका नहीं देगा कि भैया ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा, ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मोहन से पैसे लेने, तो भैया अब मोहन तो यार यहाँ पे तो कुछ मोहन दिख ही नहीं रहा है, तो भाई आपको पहचानना पड़ेगा क्या ये कौन से अकाउंट में फॉल होता है, ठीक। तो ये कौन से अकाउंट में फॉल होता है? एसेट्स अकाउंट में फॉल होता है। क्लियर? चलो, अब इसका भैया पहले अपन ने अकाउंट पहचान लिया, फिर उसका बैलेंस पता कर लिया, और बैलेंस जिस साइड रहेगा बेटा उस साइड बढ़ती है वो चीज, और दूसरी साइड कम होती है वो चीज, ठीक। बस ये तीन चीज अपने को पता होनी चाहिए, आप अकाउंट मेंटेन फटाक से कर लोगे, ठीक। अब आखिरी में बात ये आती है कि यार उसको प्लस माइनस कर क्या लिखूं, क्या बैलेंस सीडी लिखूं या और कुछ लिखूं, क्वेश्चन ये आता है, ठीक। तो उसका भी अपने पास सॉल्यूशन है, क्या है वो ध्यान से सुनो बेटा। अगर कोई पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल नेचर का कोई अकाउंट होता है, ठीक, मोहन सोहन रोहन जो भी है, ठीक, कोई संस्था, तो या उसका बैलेंस मतलब प्लस माइनस कर हमेशा बेटा या तो टू या तो बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, ठीक। मैंने बीएल डॉट कर दिया, मतलब पूरा बैलेंस है वो, ठीक। टू या बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट का कोई है, ठीक, नेचर का, तो ये अपन उसका हमेशा प्लस माइनस कर क्या लिखेंगे, टू या बाय बैलेंस सीडी, ठीक। अब भैया अगर कोई रियल अकाउंट का, रियल नेचर का कोई अकाउंट है, रियल नेचर का कोई अकाउंट है, ठीक, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो भैया रियल अकाउंट में ध्यान से सुनो, रियल अकाउंट में भी दो चीजें हैं, एसेट्स और गुड्स। भाई गुड्स भी एक तरह से बेटा एसेट्स ही होते हैं, लेकिन उनको हमने अलग रखा है, ठीक, उनको हमने भी अलग रखा है। क्यों? ध्यान से सुन लेना। एसेट्स जैसे लैंड बिल्डिंग मशीन, तो ये क्या हुई अपनी एसेट्स, तो बेटा इनका भी प्लस माइनस कर कहां पर लिखते हैं, टू या बाय बैलेंस सीडी करके लिखते हैं। इधर कम पड़ा इधर कम पड़ा जो भी है, तो अपना टू या बाय बैलेंस सीडी करके लिखेंगे, ठीक। वैसे तो एसेट्स का सीडी हमेशा इधर साइड ही आना चाहिए, क्योंकि उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि लाइन से अपन टू बाय करके चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। बेटा रियल अकाउंट में एसेट्स का बैलेंस हमेशा टू या बाय बैलेंस सीडी करके ही लिखेंगे। फिर जो गुड्स होता है बेटा, ठीक, गुड्स, तो ध्यान रखना गुड्स मतलब चाहे वो परचेज हो सेल्स हो, बेटा उसका प्लस माइनस कर हम क्या करके लिखेंगे बेटा, टू या बाय ट्रेडिंग अकाउंट। जो गुड्स का पैसा होता है बेटा वो साल के अंत में हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। जब अगर अपन फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा क्या ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है, ठीक। तो वहां पर भी हम पूरा गुड्स का क्या कर देते हैं बेटा, वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। और आखिरी में होता है बेटा जो भी नॉमिनल नेचर की चीज होती है, इनकम एक्सपेंस जो भी, ठीक, उनका बेटा प्लस माइनस कर कहां पर लिखते हैं हम, टू या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। इधर का प्लस करा इधर का प्लस करा और प्लस माइनस कर भैया अगर इधर कम पड़ रहा है, ठीक, तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इनकम का इधर साइड कम पड़ रहा है तो ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। तो ये होगा बेटा पूरा तरीके से कि अकाउंट, कोई भी अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। वापस रिपीट करो बेटा, समराइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले भी आप अकाउंट पहचानो कि वो कौन सा अकाउंट है, ठीक। फिर इसका भी उसका बैलेंस देखो, बैलेंस कैसे पहचानना है वो भी अपने बता दिए, और जिस साइड उसका बैलेंस अकाउंट बढ़ता है दूसरी साइड कम होता है, ठीक। अब भैया प्लस माइनस करने के बाद हमको जो भी बैलेंस बचेगा, अब भैया हम उसको क्या करके लिखें, तो वो भी अपन ने देख लिया बेटा कि किस तरीके से उसको लिखना है। क्लियर? ये हो गया बेटा पूरा ओवरऑल चीज कि अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। कोई भी अकाउंट अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से आप चुटकियों में उसको बना सकते हो, ठीक, बिना किसी डाउट के, ठीक।